हाय गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। तो भाई सबसे पहले तो यार आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू कि आपने मेरी जो लास्ट वीडियो थी स्पीति सीरीज़ की कुंजुम पास वाली, उसको यार इतना प्यार दे रहे हो आप, इतना प्यार दे रहे हो। मतलब एवरी डे मैं देखता हूँ कि उसके व्यूज़ जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहे हैं। एंड यू नो आई एम अ वेरी वेरी न्यू यूट्यूबर, तो मेरे पास अभी इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, 100 150 ऐसे ही हैं। बट स्टिल 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपने यार इतना व्यूज़ दिए, उसे इतना प्यार दिया और अब वो 1K क्रॉस कर चुका है। तो उसके लिए यार तहे तहे दिल से थैंक यू। मतलब जितना भी मैं थैंक यू बोलूँ वो समझ जाओ कि वो उतना भी कम है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, आई रियली अप्रिशिएट इट। तो भाई अभी ट्रिप से तो आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। मतलब स्पीति सर्किट करे हुए आपने आई थिंक सारे व्लॉग्स देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो यार देख लेना प्लीज़ समवेयर मेरी वीडियोज़ में जाके। तो मैं ये सोच रहा था कि क्योंकि अब ये ट्रिप हो गया है तो उसमें कोई भी ऐसा ट्रिप होता है जो कि थोड़ा सा हार्डकोर होता है। जैसे लोग शिमला मनाली ये तो आम जाते रहते हैं, तो इसमें कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है। बट स्पेशली अगर आप थोड़ा सा हार्डकोर ट्रिप कर रहे हो, जैसे स्पीति सर्किट कर रहे हो, ले कर रहे हो, या कोई भी पासेस कवर कर रहे हो, तो थोड़ी सी गाइडेंस जो है मेरे हिसाब से ज़रूरी होती है। क्योंकि नॉर्मली लोग डरते हैं, करते नहीं हैं कि भाई क्या होगा, हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, हमारे पास छोटी गाड़ी है या सेडान है तो हम ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं, कितना खर्चा आएगा। तो यार मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हीं सब टॉपिक्स को कवर करता हूँ मैं। और स्पेशली जो है ये मैं उन लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ जो कि ट्रिप करना चाह रहे हैं, स्पीति स्पेशली स्पीति करना चाह रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ। मतलब बेसिकली लोंडा पार्टी है तो फुल मौज मस्ती करनी है, फैमिली इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि फैमिली के लिए यार थोड़ा सा हिसाब किताब अलग हो जाता है और लॉट ऑफ प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो यार सबसे पहले मेरे ख्याल से जो कॉमन क्वेश्चन आता है, जो कि इनफैक्ट जब हम जाने वाले थे तो हमें भी टेंशन थी, कन्फ्यूजन थी इस चीज़ को लेके कि यार मेरे पास हैचबैक है, छोटी गाड़ी है जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है कम है। मतलब बेसिकली और स्टैंडर्ड 165 mm होती है स्विफ्ट की, या स्विफ्ट डिज़ायर हो गई, या जैसे हम ऑल्ट्रोज लेके थे टाटा ऑल्ट्रोज तो 165 है। तो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड ग्राउंड क्लियरेंस। तो क्या मैं इस गाड़ी को स्पीति जैसे हार्ड टेरेन्स पे ले जा सकता हूँ, राइट? या फिर कोई बोलते हैं कि मेरे पास सेडान है, लाइक होंडा सिटी है, या कोई और सेडान है जिसकी अगेन ग्राउंड क्लियरेंस इज़ ऑन द लोअर साइड, तो क्या मैं उसे ले जा सकता हूँ? तो भाई सिंपल आंसर है, सिंपल आंसर यस, आप बिल्कुल ले जा सकते हैं। यार आप खुद देखो, आप कभी भी पहाड़ों पे जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा कौन सी गाड़ी दिखाई देती है? सबसे ज़्यादा आप देखना ऑल्टो। क्यों? एक तो चलो सस्ती है, एनीवे जो भी है, एक उसका वेट कम है और वो ईजिली मैन्यूवर कर सकते हो, आप कहीं भी ले जा सकते हो, और उसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी इतनी ही है जो नॉर्मल सेडान की या हैचबैक्स की होती है। तो आप इजीली कवर कर सकते हैं। इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि आप मेरी वीडियोस देखना, लास्ट कुंजुम पास वाली इतना हार्ड टेरेन था यार, लेकिन स्टिल वी वर एबल टू मैनेज इट। बट देयर वर लाइक हार्डशिप्स आई, बट स्टिल वी वर एबल टू मैनेज इट। सो आंसर इज़ यस, यू कैन डू इट। मेरे इस आंसर्स को थोड़ा सा ना पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना, कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि यार आप अपनी गाड़ी को ऐसी जगहों पे ले जा रहे हो जहाँ हाई ग्राउंड क्लियरेंस नीडेड है। बेसिकली जहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, इतने पेट्रोल्स आ रहे हैं या कंकड़ उछल रहे हैं, जिससे आपकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से अंडर बॉडी जो है बार बार टच हो रही है। तो ऐसी जगहों पे नहीं लेके जाना। बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली स्पीति सर्किट, तो येस यू कैन डू इट। और स्पीति सर्किट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट टेरेन्स एज यू नो। तो बट टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि अगर सड़क नहीं है तो वहाँ पर ज़्यादा चाचा चौधरी नहीं बनना है कि घुसा दी मैंने गाड़ी, वहाँ नहीं लेके जानी है। तो अब दूसरा क्वेश्चन मे बी अराइज हो कि मेरे को स्पीति सर्किट करने के लिए कितने दिन चाहिए, राइट? कि कई लोग कहते हैं कि तुम्हें 10 दिन चाहिए, कई लोग बोलते हैं 8 दिन चाहिए, कई लोग बोलते हैं 7 दिन चाहिए। तो आइडली वो कितने दिन होने चाहिए? तो देखो जो हमने कवर किया है, हमने कवर किया इसे स्पीति सर्किट को 6 डेज़ में। बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आपको अराउंड 8 डेज़ चाहिए इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर इट। मतलब डिसेंट टाइम स्पेंड करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, और सारी की प्लेसेस आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। की प्लेसेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देयर आर लाइक लॉट ऑफ अदर प्लेसेस इन दिस होल स्पीति वैली जो कि आप कवर कर सकते हैं। बट उसके लिए तो फिर जितना टाइम भी आप लगाओ उतना कम है। बट की प्लेसेस आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट जो कि बहुत फेमस है। तो आप अराउंड 7 to 8 डेज़ मान के चलिए। हमने 6 डेज़ में कवर इसलिए किया क्योंकि
हमारे जिस टाइम पे हमने जर्नी करी थी आई थिंक अक्टूबर फर्स्ट वीक समथिंग था, तो उस टाइम पे जब हम पहुंचे थे तो चंद्रताल जो था उसकी एंट्री बंद करी हुई थी फॉर सम रीज़न, तो हम चंद्रताल नहीं कर पाए, जो कि जिसका हमें बहुत दुख है यार, क्योंकि वो वहाँ जाने का यार अपना ही फ़न होता। तो इस वजह से हमें 6 दिन में ये कंप्लीट करना पड़ा अपना। तो अगर चंद्रताल होता तो सर्टेनली वी हैव टेकन 7 डेज़। और फिर दूसरा ये भी था कि कुछ फ्रेंड्स के जॉब के चक्कर में ऑफिस जाना था नेक्स्ट डे, तो हमें एक दिन वैसे ही कट शॉर्ट करना पड़ा। तो बट रिकमेंडेशन ये है कि अराउंड 8 डेज़ आप मान के चलिए, तो आपको एक कभी भी 2 लॉन्ग वीकेंड आते हैं आपके, तो उसी छुट्टियों को क्लब करो या छुट्टियाँ लो और 7 से 8 दिन जो है मिनिमम रखो अपने पास, अगर ढंग से एंजॉय करना है तो। तो अब यार क्वेश्चन अराइज होता है कि यार मेरे पास छोटी गाड़ी है, ठीक है, मैं स्पीति ट्रिप कर रहा हूँ या कोई भी इस तरह का सर्किट कर रहा हूँ तो लेके जा रहा हूँ, तो मैं कितने फ्रेंड्स को अपने साथ लेके जाऊँ, बेसिकली मेरी गाड़ी में कितना लोड होना चाहिए, क्योंकि छोटी गाड़ी है, हो सकता है वो 1000 सीसी की हो, 800 सीसी की हो, 12 सीसी की हो, तो क्या वो उसकी पावर एनफ होगी ये स्पीति की चढ़ाई चढ़ने के लिए, काजा तक जाने के लिए, फिर वापस आने के लिए, क्या ये एनफ होगी? तो इसका आंसर भी है यस। पावर जो है अगर इनफैक्ट आपकी 600 सीसी भी होगी तो भी इनफ है यार। सिंपल देखो यार, लोग बाइकर्स होते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, तो बाइक की कितनी पावर होती है। या ऑल्टो है, ऑल्टो इज़ लाइक 799 और 800 सीसी राइट, या 1000 सीसी भी आ जाती है, तो पावर का सर्टेनली कोई इशू नहीं होगा। मतलब मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ लाइव, कि हम लोग गए हैं, टाटा ऑल्ट्रोज थी और हम 5 फ्रेंड्स थे, समझ रहे हो, मतलब सीट जो थी वो पूरी पैक्ड थी, और सिर्फ मैं ही एक मीडियम हाइट का और पतला हूँ, बाकी सब अच्छे हेल्दी लोग थे, मतलब अच्छा वेट था उसमें। और उसके अलावा 5 लोगों का लगेज जो बूट में था हमारे, पूरा फुली पैक्ड। आपको किसी वीडियो में दिख जाएगा वो कितना बूट जो था वो कितना ज़्यादा भरा हुआ था। प्लस क्योंकि हम जो था, हमने मोस्टली जो है 1 टाइम एवरीडे कुकिंग जो है खुद से करी है, तो हमारे सारे वो कुकिंग गियर्स और कुकिंग यूटेंसिल्स और वो पोर्टेबल गैस स्टोव्स वो सब भी लेके गए थे, जिसका इटसेल्फ काफ़ी वेट था। तो गाड़ी जो थी ऑलमोस्ट ओवरलोडेड थी हमारी, और उसमें हम यू कैन से कि ईज़िली कवर कर पाए। मतलब 90% तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जो 10% हुई थी वो लास्ट लेग में हुई थी जब हम वापस आ रहे थे, तो आई विल टॉक अबाउट इट। बट आंसर इज़ यस। तो आप इसमें मत करोगे मेरे पास छोटी गाड़ी है तो मैं एक ही दोस्त साथ जाएगा, भैया जितने दोस्तों को लेके जाओगे उतनी मस्ती ज़्यादा होगी। चलो ठीक है, अब आपकी गाड़ी डिसाइड हो गई कि आप कौन सी लेके जानी है राइट। तो अब अगला क्वेश्चन आएगा कि वो क्या क्या की आइटम्स है जो मेरी गाड़ी में हमेशा होनी चाहिए जब मैं ऐसा ट्रिप कर रहा हूँ। तो आई थिंक बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, आवर एक्सपीरियंस, मुझे लगता है कि 3-4 आइटम्स जो आपकी गाड़ी में हमेशा होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी गाड़ी में एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए। वाटर इसलिए, इट विल सर्व 2 पर्पस कि एक तो क्योंकि ऐसी जगहों पे कई बार होता है कि यार आपको नहीं पता होता कि शॉप्स हैं या नहीं है। किसी विलेज में चले गए जहाँ पर पॉपुलेशन ही यार 50 है 60 है, तो शॉप अगर एक आध है वो खुली हुई नहीं है, तो आपके पास वाटर हमेशा होना चाहिए। प्लस वाटर इनफैक्ट कभी आपका नौसिया भी होता है तो यू हैव टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर राइट, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो पानी जितना पियेंगे उतना ऑक्सीजन मेंटेन रहेगी। दूसरा जो होता है, क्योंकि ये प्लेसेस जो इतनी हाइट पे हैं, तो कई बार इनफैक्ट हमारी गाड़ी के साथ भी होता है, जो गाड़ी का कूलेंट जो होता है ना वो लीक हो जाता है। मतलब गैसकेट नहीं फटती, बट जो कूलेंट की जो पाइप होती है, क्योंकि इतना एयर प्रेशर होता है ऑक्सीजन कम होने की वजह से, तो वो लीक होने शुरू हो जाता है। हमारा 8-10 बार कूलेंट लीक हुआ, टोटली कूलेंट जो है मतलब ख़त्म हो गया, गाड़ी का नीचे बह गया, और हमें लग रहा था कि गैसकेट फट गया, बट ऐसा नहीं था। तो ऐसे उसमें पानी जो है एक और पर्पस सर्व करता है कि आपको कूलेंट वाले हॉज में आप पानी डाल सकते हैं, पानी के साथ नेक्स्ट जो भी आपको सर्विस सेंटर मिलता है वहाँ तक ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि पहली गाड़ियों में आपको पता है सिर्फ पानी डलता था, तो पानी कैन बी रिप्लेस्ड और कूलेंट कैन बी रिप्लेस्ड विद वाटर। तो दैट्स व्हाई वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी हो सके तो यार एक्स्ट्रा कूलेंट भी कैरी करो। पानी जो है एक ठीक है उसका टेम्परेरी रिप्लेसमेंट है, बट अगर आप उसे एक्स्ट्रा कूलेंट कैरी कर सकते हैं तो वो दैट विल रियली हेल्प। और एंड आई विल सजेस्ट कि आप 2 बॉटल्स कैरी करें, 1-1 लीटर की 2 एक्स्ट्रा कैरी करके रखें। तो इन केस अगर आपका कूलेंट लीक होता है तो उस कूलेंट को आप कूलेंट से ही रिप्लेस करें, वाटर से ना करें। नहीं तो वाटर से भी चल जाएगा, बट आपके समवेयर माइंड में टेंशन सी रहेगी कि भाई मैंने अपनी गाड़ी में सिर्फ पानी डाल दिया, तो वो ठीक चल रही है नहीं चल रही है, तो उस टेंशन से आप दूर रहेंगे। तो कूलेंट कैरी करना इज़ प्रेफरेबल।
तो और इजीली मिल जाता है किसी भी मैकेनिक शॉप से या आप एजेंसी में जाके अपने सर्विस सेंटर से वहाँ से भी ले सकते हैं, और ब्रांडेड ही लें तो ज़्यादा बेटर है। थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आपकी गाड़ी में एक एक्स्ट्रा एयर फ़िल्टर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो स्पीति की रोड्स हैं काजा वाली, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी डिजर्टेड माउंटेन्स, तो जो कि बेसिकली मिट्टी है, बहुत धूल उड़ती है, तो जो जितनी धूल उड़ेगी वो आपकी गाड़ी जो है इनटेक भी कर रही है, तो एयर फ़िल्टर जो है वो चोक हो सकता है, बेसिकली आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो सकती है, जो कि हमारे केस में हुई थी। तो हमने एक्स्ट्रा कैरी किया हुआ था एयर फ़िल्टर, जो कि हमने रिप्लेस कर लिया था। तो आप भी ज़रूर कैरी करें, और वो ज़्यादा महंगा आता नहीं है। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी गाड़ी आपके पास लेके जा रहे हैं, तो उसके मैनुअल में ये ज़रूर पढ़ लें कि एयर फ़िल्टर रिप्लेस कैसे करना है। वैसे तो बहुत इजी होता है सब गाड़ियों में, जैसे आप इंजन पे ओपन करते हैं तो वहाँ पर यार एक बॉक्स होता है एयर फ़िल्टर का, खोलो, निकालो, रिप्लेस करो। बट अगर आपके पास टाटा की गाड़ी है तो उस केस में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो उसकी प्लेसमेंट है वो मतलब काफ़ी सारे नट बोल्ट खोलने पड़ते हैं उसके लिए। तो मैनुअल ज़रूर पढ़ ले कि कैसे खोलना है, ये ना हो गया आप चले गए और आपको पता ही नहीं है, फिर यूट्यूब पे भी नहीं देख पा रहे क्योंकि नेटवर्क नहीं है वहाँ पर। तो पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैरी एक्स्ट्रा ब्रेक फ्लूइड या ब्रेक ऑयल, क्योंकि ऐसी जगहों पे कार ब्रेकिंग इतनी ज़्यादा यूज़ होती है, तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, हमारे साथ नहीं हुआ बट देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि ब्रेक ऑयल ख़त्म हो जाए या लीक हो जाए या कम हो जाए। तो इट्स ऑलवेज़ गुड कि आप उसे एक्स्ट्रा कैरी करके रखें, तो दैट विल हेल्प, सर्टेनली हेल्प। थोड़ी गर्मी लगने लग गई थी तो जैकेट उतार दी मैंने, काफ़ी देर हो गया था बोलते बोलते, तो गर्मी लगने लग गई थी। तो अब अगला आपका क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ स्पीति सर्किट, जो कभी नहीं गया तो उसे ये नहीं पता होगा कि स्पीति सर्किट है क्या, उसे स्पीति सर्किट क्यों बोलते हैं। तो यार बेसिकली इसे सर्किट इसलिए बोल रहे हैं कि एक ना पूरा काइंड ऑफ ये वैली जो है, स्पीति वैली जो है कि राउंड उसमें है, मतलब इसकी 2 एंट्रेंस है या 2 एग्ज़िट हैं, राइट। तो आप इसको शिमला वाली साइड से स्टार्ट कर सकते हैं और आप इसको पूरा लूप को कवर करते हुए, मतलब कालपा, नाको, टाबो एंड लॉट ऑफ अदर प्लेसेस उसे कवर करते हुए आप मनाली वाली बेल्ट से एग्ज़िट ले लेते हैं। तो बेसिकली पूरा ये लूप बन जाता है, इसे सर्किट कहते हैं। या सेकंड ऑप्शन ये है कि आप इसे मनाली वाली साइड से स्टार्ट करें और फिर अटल टनल क्रॉस करके फिर कुंजुम पास एंड ब्ला 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 करके आप पूरा काजा पहुँचे और फिर सारे ये कवर करते हुए नाको, टाबो, नाको करते हुए आप शिमला वाली बेल्ट से एग्ज़िट ले लें। तो बेसिकली क्योंकि एक कंप्लीट ये लूप बन जाता है तो इसलिए इसे स्पीति सर्किट बोलते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आएगा कि वो कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो कि मुझे कवर करनी चाहिए इफ़ आई एम डूइंग अ स्पीति सर्किट। तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई विल सजेस्ट कि फॉलोइंग आर दी की प्लेसेस जो आप कवर करो। कालपा, नाको, टाबो, फिर आप जाओ काजा, फिर काजा से ही देर आर लाइक लॉट ऑफ प्लेसेस जो आप कवर करेंगे, जैसे लांगजा, हिक्किम, कॉमिक विलेज, then you will cover Key Monastery, right, किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चीचम ब्रिज, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि यही मतलब आपकी उसमें मस्ट हैव होना चाहिए, चंद्रताल लेक, राइट। थोड़ा सा ट्रैक भी है तो चंद्रताल लेक आप कवर करें। और फिर जब आप वापस आएँ तो कुंजुम पास इज़ द वन। तो ये जो की प्लेसेस हैं ये आपको कवर करनी ही करनी है। मतलब कौन कौन सी? कालपा, नाको, टाबो, काजा, हिक्किम, लांगजा, कॉमिक, किबर, की मोनेस्ट्री, चीचम ब्रिज, चंद्रताल लेक एंड कुंजुम पास। तो ये सारी आपकी टू डू लिस्ट में होनी चाहिए। इनफैक्ट कवर हो जाएंगी बट जस्ट फॉर योर नॉलेज के ये यही की प्लेसेस हैं एक्चुअली इस होल स्पीति वैली में। तो देयर आर लॉट ऑफ अदर प्लेसेस बट दीज आर दी की हाईलाइटेड प्लेसेस। ठीक है, अब हमें प्लेसेस तो पता लग गई कहाँ कहाँ जाना है। तो जो होटल की बुकिंग है क्या आप वो पहले से करवाएं या वहाँ जाके सर्च करें होम स्टेज या होटल्स या व्हाटएवर, जिस तरह की आपको लोकेशन पसंद है वो आप वहाँ जाके ढूंढें, या पहले से ही बुक करके रखें।
तो माय आंसर इज़, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, लोंडे लपाड़े लड़के जा रहे हैं मस्ती करने के लिए, तो आई विल प्रेफर कि आप प्री बुक मत करें, वहाँ जाके ढूंढें। ईजिली मिल जाती है अकोमोडेशन, देयर आर लाइक क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस जो कि ईजिली मिल जाती हैं, अफोर्डेबल भी होती हैं। जब आप पहले से बुक करते हैं ना, एक तो आपको कंपैरिजन के लिए नहीं है कि अच्छा मैं ये वाली ले रहा हूँ या दूसरी ले रहा हूँ, दूसरा वो कॉस्टली पड़ती है, नो डाउट अबाउट इट। तो अगर आप जस्ट बॉयज़ ट्रिप है, बॉयज़ गैंग है, तो वहाँ जाके ही लें, काफ़ी चीप पड़ता है। एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि अच्छा आप ये रूम ले रहे हैं तो यहाँ से लोकेशन क्या दिख रही है, क्या व्यू दिख रहा है, क्योंकि व्यू का यार अपना ही मज़ा होता है। तो मतलब हमने ऐसे किया था, तो हम 6 नाइट्स थी आई थिंक हमारे पास, तो वहाँ गए थे, तो हमने वहीं जाके क्या कहते हैं सर्च किया था, और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें नहीं मिला हो। मतलब ये ज़रूर हुआ था कि थोड़ा सा हमें जो कॉस्टली लगा तो हमने वो रिजेक्ट करके कोई एडजेसेंट प्रॉपर्टी देख ली जो कि इक्वली डिसेंट है और गुड है। तो सर्टेनली यू विल सेव क्वाइट अ फ्यू बक्स अगर आप वहाँ जाके ढूंढेंगे तो, और लोकेशन भी अच्छी मिलेगी। तो नाउ द क्वेश्चन कम्स के स्पीति जो है हम किस, क्योंकि सर्किट है और 2 रास्ते हैं, वाया मनाली भी है और वाया शिमला भी है, तो हम कौन से रास्ते से स्टार्ट करें और कौन से रास्ते पे एंड करें। तो देखो आई विल प्रेफर अगेन दिस इज़ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, जो और लोग गए हैं उनका अलग हो सकता है। तो स्पेसिफिकली अगर आपके पास छोटी गाड़ी है, अगेन लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है, या ऑफ रोडर नहीं है, लाइक आपके पास थार नहीं है या कोई और अदर 4x4 व्हीकल नहीं है, तो स्पेसिफिकली आई विल से कि आप स्टार्ट करें शिमला वाली साइड से और एग्ज़िट करें मनाली वाली साइड से। इसके 2 रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये है कि जो मनाली वाली साइड से अगर बेसिकली कुंजुम पास से टुवर्ड्स कोकसार एक जगह आती है, तो अगर मनाली जाते हुए तो अराउंड टोटल जो अराउंड 80 to 100 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ना, दैट इज़ ए कंप्लीट ऑफ रोड। और ऑफ रोड का मतलब है यार देयर आर लिटरली, मतलब ऑफ रोड भी नहीं है, मतलब बेसिकली देयर इज़ नो रोड और पत्थर ही पत्थर हैं, प्लस देयर इज़ नो नेटवर्क। तो अगर आप स्टार्ट ही अपनी जर्नी वहाँ से करेंगे ना, तो ये ना हो कि शुरू में आपको लगे कि यार कहाँ आगे, ये कैसा रास्ता है, आगे हमें क्या मिलने वाला है। तो मतलब कहीं ये ना लगे आपको कि यार आपने आगे गलती कर दिया, ये वाली फील ना आए। तो आई विल से आप स्टार्ट करें शिमला वाली साइड से, जो कि मक्खन सड़कें हैं, मतलब BRO मेंटेन्ड है पूरी काजा तक, तो मतलब ऐसे चुम्मेश्वरी वाली सड़कें हैं, इतनी बढ़िया सड़कें हैं। तो वहाँ से जाएं और आते हुए आप मनाली वाली साइड से आएँ, क्योंकि उस स्ट्रेच का जो मज़ा है, जो ऑफ रोड मैं आपको बता रहा हूँ, उसका मज़ा भी यार एक नेक्स्ट लेवल है, मतलब सुपर एडवेंचरस है वो। और जब वो आते हुए करेंगे ना, तो जैसे कहते हैं ना कि एक आइसिंग ऑन द केक, कि आपका जब ट्रिप एंड हो रहा है, उस एंड होते होते आपको जो एडवेंचर मिलेगा, मतलब ये लाइफ टाइम याद रहेगा। तो इस अगेन लाइक आइसिंग होना केक के, पूरा आपकी जर्नी ख़त्म हो गई। और नॉर्मली जब जर्नी ख़त्म होती है तो बंदा एग्जॉस्टेड होता है यार, कि बोर हो रहा होता है कि वही पुरानी लाइफ में जाना है, ऑफिस जाना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ये सब चीज़ें। तो और आपकी जर्नी जब एंड इतनी एडवेंचरस नोट पे होगी ना, तो दिस विल मेक अ डिफरेंस। तो आप मतलब फुली चार्ज अप रहोगे। तो अगेन माई सजेशन इज स्टार्ट फ्रॉम शिमला एंड देन एग्जिट टुवर्ड्स मनाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हमारी इटनरी क्या होनी चाहिए। मतलब आपको ये स्पीति सर्किट करना है, तो फर्स्ट डे आप कहाँ जाए, सेकंड डे कहाँ जाए, थर्ड डे कहाँ जाएँ, तो वो कैसे आपको मैनेज करना है। तो आई विल सजेस्ट कि, एंड स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ अगर आप NCR से बिलोंग करते हैं, राइट, कि आप नोएडा से जा रहे हैं, दिल्ली से जा रहे हैं, गुड़गांव से जा रहे हैं, फरीदाबाद से जा रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट डे जो है आप ट्राई टू रीच कालपा। लेकिन अब ये कालपा जो है आप तभी कर पाएंगे, तभी पहुंच पाएंगे जब आप अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे। जैसे हम लोग निकले थे आफ्टरनून में, तो हम फर्स्ट नाइट जो थी हमने स्टे किया था नारकंडा में, शिमला के बाद अराउंड 70 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से, आप गूगल पे चेक कर लेना। तो वो नारकंडा हमने फर्स्ट स्टे किया था, फर्स्ट नाइट हमने किया था नारकंडा। तो मे भी आप भी यही करें, क्योंकि लड़के जा रहे हैं तो यार सुबह सुबह कौन उठता है कि 6 बजे निकल रहे हैं, आराम से मौज मस्ती करते हुए खाते पीते ही जाओगे। तो डे 1 रीच नारकंडा, तो आप वहाँ स्टे करें और शाम को वहाँ की मार्केट को एंजॉय करें, मस्त मस्त व्यू एंजॉय करें और थोड़ा सा तफरी मारें घूमने फिरने की, प्यारी जगह। डे 2 रीच कालपा। तो ईज़िली आप अगर मॉर्निंग में निकलेंगे
अराउंड 8 से 10 के बीच में, 10 बजे भी निकलते हैं आप, तो इजीली आफ्टरनून तक आप या लेट आफ्टरनून तक आप कालपा पहुंच जाएंगे। और कालपा में स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ कि यार कालपा में दो चीज़ें हैं। एक तो किन्नर कैलाश पर्वत जो है, वो जो रेंज है, वो आपको इतनी क्लोज दिखाई देगी, मतलब ऐसे लगेगा आप उसे छू सकते हैं। और वो दैट इज़ सुपर 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 ब्यूटीफुल यार, मतलब नेक्स्ट लेवल वाइब देगी वो। प्लस जो कालपा मोनेस्ट्री जो है वो भी बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही प्यारी मोनेस्ट्री है यार। तो ये आई विल से कि आप ज़रूर कवर करें। तो आपका डे 1 हो गया नारकंडा, डे 2 कालपा, फिर आप डे 3 में निकलो, मॉर्निंग में निकलो, अर्ली मॉर्निंग या थोड़ी सी लेट मॉर्निंग में, ट्राई टू रीच नाको। तो नाको भी आप आफ्टरनून तक पहुंच जाएंगे। और तो नाको जो है बेसिकली काज़ा जब आप जाते हैं तो नाको रास्ते में आता ही आता है। तो जब आप नाको में पहुंचेंगे तो आपको एक है की प्लेस है जो कवर करनी है, दैट इज़ अ नाको लेक। तो काफ़ी मतलब इतनी हाइट पे एक बहुत ही साइलेंट सी पीसफुल सी एक लेक बनी हुई है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग है। और प्लस में बोटिंग भी होती है, अगर आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बोटिंग तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं, हमने नहीं करी थी। तो जब आपकी ये नाको लेक कवर हो गई है तो सेम टाइम वहाँ पर आप लंच करें। आई थिंक 3-4 काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट है और खाने में वही देसी खाना मिलेगा यार, राजमा चावल, कड़ी चावल, दाल चावल। कड़ी चावल तो यार बहुत ही लजीज बने होते हैं उनके। तो आप वो लंच वहीं पे करें, मतलब नाको लेक देखने के बाद थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि एकदम से यहाँ पर आपको थोड़ा सा फील आएगा कि ऑक्सीजन लेवल कम है, हल्का सा झटका लगेगा, बट जैसे ही खाना खाएंगे बॉडी एडजस्ट हो जाएगी। तो फिर उसके बाद आप निकलें टुवर्ड्स टाबो। तो ये सेम डे की मैं बात कर रहा हूँ, नाको में आपको स्टे नहीं करना, आप फिर निकले टाबो। तो बाय इवनिंग, क्योंकि मेरे ख्याल से 2 घंटे का रास्ता होगा, 1.5 से 2 घंटे का टाबो नाको से, तो आप टाबो पहुँच जाएंगे। और टाबो में आप सबसे पहले जाते ही कवर कर लें टाबो मोनेस्ट्री। बहुत ही बढ़िया मोनेस्ट्री है, क्योंकि उसका टाइमिंग है आई थिंक 5 बजे के बाद जो उनका जो प्रेइंग एरिया होता है, जहाँ पर सारे लामास जो है प्रे करते हैं या गैदर होते हैं, वो बंद हो जाता है, मोनेस्ट्री ओपन रहती है। तो अगर आप 5 बजे तक वैसे पहुँच जाएंगे, 4:30 तक पहुँच जाएंगे आप, तो उसको कवर कर लें, वो पूरी मोनेस्ट्री घूम लें, मतलब बहुत मज़ा आएगा। और उसी दिन वहीं पे टाबो में स्टे करें। और स्टे की भी मैं आपको लोकेशन प्रेफरेंस बताऊंगा कि जस्ट टाबो मोनेस्ट्री से लगते हुए ना 2-3 वो हैं, गेस्ट हाउसेस बोल लो या होटल्स बोल लो, राइट। तो वो उन्होंने बनाए हुए हैं, होम स्टेज कह लो, मतलब कुछ भी कह लो, बट इट इज़ लाइक अ गेस्ट हाउसेस। तो वो बनाए हुए हैं, तो जो उनकी बालकनी है ना, जो उन गेस्ट हाउसेस की, वो इट्स बालकनी व्यू इज़ द होल टाबो मोनेस्ट्री। तो आप मेरा व्लॉग देख सकते हैं टाबो वाला, जहाँ हमने स्टे किया था, और उसका व्यू देखना बालकनी से, मतलब अमेजिंग। और वो क्योंकि भाई हम लड़के थे तो हमने जाके बात कर ली थी, तो वो 2000 में हमें मिल गया था। आइडली वैसे उसका किराया 4000 बोल रहे थे वो, बट इफ़ यू आर बैचलर्स तो ये दे यूजली गिव। और अगर स्पेसिफिकली अगर आप कुकिंग भी खुद कर रहे हैं तो कहीं भी रुक रहे हैं, मतलब ये मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप कुकिंग खुद करते हैं ना, तो रेस्टोरेंट वाले को ये पहले से बोल दें, नहीं तो वो बाद में वो हो सकता है मना करें या बोल देंगे आपने बताया नहीं था। तो उनको अब अगर वेल इन्फॉर्म कर देंगे तो यूजुअली उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। बेसिकली हमने क्या किया था कि हम जहाँ भी रुकते थे ना, ब्रेकफास्ट उनके यहाँ करते थे, होटल का या रेस्टोरेंट का, और डिनर जो हम खुद कुक करते थे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं इफ़ यू वांट, बट अगर आपको कुक नहीं करना है, उन्हीं का खाना है, तो फिर यू कैन जस्ट बुक द रूम एंड जस्ट चेक इन एंड हैव फन देयर। तो आपको डे 3 जो है आप टाबो में स्टे करें और फिर आराम से एंजॉय करें, मोनेस्ट्री एंजॉय करें, शाम को पीसफुल बालकनी में बैठें और चिल मारें। अब आता है डे 4। डे 4 पे आप टाबो से निकलें सुबह काज़ा के लिए। यहाँ भी आप इजीली पहुँच जाएंगे, ज़्यादा रास्ता नहीं है, आफ्टरनून से पहले पहुँच जाएंगे अगर सुबह निकलेंगे तो। बट वो जो जर्नी है ना टाबो से काज़ा के लिए, भाई सब मज़ा आ जाएगा, मज़ा। जो आपको माउंटेन्स दिखेंगी, व्यू दिखेगा, बीच में रिवर, प्योर ग्रीन, मतलब सीनिक ब्यूटी। प्लस हमारे मिलिट्री के कुछ ट्रक्स जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कंटोनमेंट भी है उधर एरिया। तो वो जो वाइब आएगी ना आपको, दैट विल बी नेक्स्ट लेवल। और ये आई थिंक मैं बोलूँगा कि जो आपकी सबसे बेस्ट फ़ोटोज़ आनी शुरू होंगी ना पूरे ट्रिप में, वो इस बेल्ट से आनी शुरू होगी, जब आप टाबो से निकलेंगे काज़ा के लिए। तो मतलब कैमरा अगर आपका अच्छा भी नहीं है ना, तो भी वो इतनी विविड और इतनी बढ़िया फ़ोटो खींचना स्टार्ट कर देगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो मैं आईफोन से खींच रहा हूँ फ़ोटो। तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप यहाँ काज़ा पहुँच गए। काज़ा में आप अगेन चेक इन करें
काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ भी। होम स्टेज आपको मिल जाएंगे, या जोस्टल भी है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है जोस्टल, बट बहुत सारे लोग जो होते हैं बैक पैकर्स होते हैं वो जोस्टल प्रेफर करते हैं। तो जोस्टल बिल्कुल काजा के सेंटर में है, तो अपना चेक इन कर लें वहाँ पर जाके। यहाँ पर भी 1500 से 2000 के बीच में, मतलब आई विल से कि आपको 1000 से 2000 के बीच में कहीं भी जाएंगे आपको ईज़िली मिल जाएगा एक सिंगल रूम, जो कि 2 to 3 शेयरिंग आप कर सकते हैं। तो हमने 2 रूम्स लिए थे क्योंकि हम पर्सनस ज़्यादा थे, तो हर जगह हमने 2 रूम ही लिए थे। तो रूम लेने के बाद अब लंच वंच करें, और यहाँ पर लंच की भी ना 2 कैफ़ेज़ है, काफ़ी फेमस है वो। एक है हिमालयन कैफ़े आई थिंक, एंड वन इज़ पीती कैफ़े या। तो काफ़ी फेमस है, जिनसे ही पूछेंगे इन 2 का ही नाम लेंगे। तो हमने पीती कैफ़े पे लंच किया था। फूड वाज ओके, मतलब नॉन वेजिटेरियन के लिए इट वाज नॉट गुड, वेजिटेरियन वाज गुड, और एम्बियंस वाज लाइक प्रिटी कूल। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, हिमालयन भी कर सकते हैं क्योंकि 2 काफ़ी फेमस है। फिर आप काजा में काजा मोनेस्ट्री घूम सकते हैं आप, बिल्कुल वो भी सेंटर में ही है। तो उसको मतलब आधे घंटे में उसको भी कवर करके फिर 3 की प्लेसेस हैं जो आप सेम डे कवर करें। अगर आपके पास दिन ज़्यादा तो नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं, हमने सेम डे किया था जो कि इजीली कवर हो पाए थे। तो यहाँ से आप जाए लांगजा, फिर लांगजा से जाए हिक्किम, नहीं लांगजा से जाए कॉमिक, एंड कॉमिक से जाए हिक्किम। तो जो लांगजा जो है, लांगजा इज़ वहाँ पर बुद्धा का स्टैचू है, जो बहुत ही बड़ा बुद्धा स्टैचू है और इतनी मेजेस्टिक माउंटेन्स के बीच में, मतलब एक नेक्स्ट लेवल वाइब आएगी वो। और मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर होगा काजा से, 1 घंटे के आसपास लगेगा रास्ता। और अगेन रास्ता इज सुपर सीनिक, रोड आर प्रिटी गुड, तो इजीली ड्राइवेबल रोड्स हैं। बट अगेन टर्न्स एंड बेंड्स तो आएंगे, बट रोड्स आर प्रिटी गुड। तो आप ये कवर करें, फिर उसके बाद जाएँ कॉमिक। कॉमिक इज़ लाइक वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड। तो वहाँ भी मज़ा आएगा आपको देख के, उस जगह पे पहुँच के मतलब अलग वाइब आएगी। प्लस वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट है, उसकी मसाला चाय भी है, मसाला चाय मज़ेदार, 1 नंबर है। फिर वहाँ से आप जाएँ हिक्किम। तो ये बेसिकली ना कनेक्टेड है सारा। आप लांगजा, हिक्किम, कॉमिक, मतलब पहले लांगजा आता है, फिर हिक्किम आता है, फिर कॉमिक आता है। बट आई विल से कि आप पहले लांगजा करें, फिर कॉमिक करें और फिर हिक्किम करें, क्योंकि हिक्किम के लिए ना थोड़ा सा ऑफ रोड है। तो आप पहले ये जो मोटरेबल रोड है इजीली उसको कवर करके फिर हिक्किम आ जाए। हिक्किम पे जो है वो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस लोकेटेड है, तो वहाँ पर भी बहुत मज़ा आएगा यार। वहाँ पर आपको पोस्ट कार्ड वगैरह देंगे जिसमें आप अपने नियर एंड डियर वंस के लिए कुछ भी लिख के पोस्ट कर सकते हैं। बाकी वो पहुँचे ना पहुँचे तो वो भगवान ही मालिक है उसका, हमारी अभी तक नहीं पहुँची है। बट अगेन एज ए मेमोरी या एज ए फ़ोटोग्राफी भी आपको लेनी है, या उस मोमेंट को कैप्चर करना है, मतलब वाइब अलग है यार। आप देखो इतनी हाइट पे हैं और वहाँ पर वर्ल्ड्स हाईएस्ट आपको पोस्ट ऑफिस मिल गया, और वहाँ पर आपको ये मतलब ऑप्शन मिली है कि आप जाके खुद पोस्ट कार्ड पे लिख के उसे पोस्ट कर सकते हैं। तो ये एक फ़ीलिंग जो है अलग ही होती है। तो अब आपका ये हिक्किम जब आपका कवर हो जाए तो फिर वापस आएँ सीधा काजा, शाम तक आप पहुँच जाएंगे। और उसके बाद अपना काजा में चिल मारें रात को। अगर खाने पीने वाले हो तो अपना ड्रिंक्स लगा के काजा मार्केट में जाओ यार, वहाँ भी बढ़िया लोकल खाना खाओ, नॉन वेज भी बहुत बढ़िया वहाँ का, तो उसे खाओ, वही चिल मारो। तो ये डे 4 आपका अपना ऐसे कवर करना है आपको। अब आती है डे 5। तो यार डे 5 पे आप क्या करो, आई विल से आप ना चंद्रताल लेक को एक्सप्लोर करो। हम नहीं कर पाए थे यार क्योंकि उस टाइम पे समाव बंद थी, बट वो मतलब कहते हैं ना एक सपना रह गया। बट अगेन नेक्स्ट ईयर दोबारा करेंगे हम, तो चंद्रताल कवर कर लेंगे। बट जो है अब ये डे 5 पे चंद्रताल लेक को कवर करो। तो रास्ता ठीक है, बट उसका सुना है मैंने कि लास्ट का जो 1-1.5 किलोमीटर है वो थोड़ा सा चल के जाना है, मतलब अगेन ट्रैक टाइप सा है। बट वो एक बार वहाँ चंद्रताल पे आप पहुँच जाओगे तो यार बहुत ही बढ़िया लेक है। मतलब वो जैसे होता है ना, इतना साफ़ पानी है और उसके कलर्स चेंज होते रहते हैं, कभी वो ब्लू दिखेगी, कभी ग्रीन दिखेगी, लाइक लेक पेंगोंग की तरह जैसे है। तो क्योंकि जैसे जैसे आपकी सन की डायरेक्शन चेंज होगी, स्काई का कलर भी जैसे उस हिसाब से चेंज होता है, जैसे सन की रिफ्लेक्शन कैसे आ रही है, तो वही रिफ्लेक्शन आपकी वाटर में पड़ती है, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। मतलब जब भी आप उसकी फ़ोटो खींचेंगे उसके सामने, तो उसका बैकग्राउंड हर बार आपको डिफरेंट ही लगेगा। कभी उसका कलर ग्रीन दिखेगा, कभी ब्लू दिखेगा, कभी वाइब्रेंट सी दिखाई देगी वो। तो बहुत ही मज़ेदार है यार वो। तो वहाँ अच्छा टाइम स्पेंड करें, और आई विल से कि अपना खाना वाना भी आप साथ ही ले जाएँ, वहाँ पर पिकनिक टाइप कर लें थोड़ी बैठ के वहाँ, तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो इस डे 5 में आप सिर्फ चंद्रताल ही कर पाएंगे, क्योंकि आना जाना इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, पूरा दिन ही आपका निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ फिर आप रुकोगे भी। तो ये चंद्रताल कवर करने के बाद वापस अपना काजा आएँ और आराम से रात को चिल मारें।
और मस्ती शस्ती करें, नाच गाना करें और चिल मार के सो जाओ। तो अब आता है आपका डे 6। तो डे 6 पे ना आप थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट करें मॉर्निंग में, क्योंकि यहीं से ही आपके ट्रिप की जो बेसिकली लास्ट लेग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इसको थोड़ा अर्ली स्टार्ट करें ताकि आगे घर भी आप टाइमली पहुँचें उस हिसाब से। अगर दिन ज़्यादा है तो मे बी अपने हिसाब से चल सकते हैं, बट आई विल से कि आप ये अर्ली स्टार्ट करें। और आपको सबसे पहले क्या कवर करना है इसमें, सबसे पहले आपको जाना है की मोनेस्ट्री काजा से। अगेन वही मेरे ख्याल से 40-45 मिनट्स का रास्ता होगा काजा से। की मोनेस्ट्री कवर करें, बहुत बढ़िया मोनेस्ट्री है वहाँ की और काफ़ी फेमस है। और इसमें मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि आप गूगल पे सर्च करना की मोनेस्ट्रीज जो है ना, उसकी फ़ोटोज़ आपको हमेशा दिखाई देगी। वाइट कलर की मोनेस्ट्री है वो, लेयर में, मतलब इट्स लाइक अ पिरामिड शेप में दिखाई देती है वो। और ना वो जो फ़ोटो है अगर आपको वो कैप्चर करनी है या वो वीडियो कैप्चर करनी है, वो तभी आएगी जब उसे आप ना नीचे से कैप्चर कर रहे हैं। जब आप की मोनेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं तो बेसिकली आप हाइट पे ऐसे चढ़ते हुए जा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा जब आपको ना वो की मोनेस्ट्री ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाएगी वाइट कलर का। तो आप ये मत सोचना कि ओके अब आपको फ़ोटो कैप्चर करनी है तो आप की मोनेस्ट्री पहुँचोगे आपको वो व्यू दिखेगा, वो नहीं दिखेगा। वो आपको वहीं से कैप्चर करनी है। अपने कैमरे का अगर जूम अच्छा है तो जूम करें या थोड़ा सा और पास जाएँ, बट वो आपको वहीं से कैप्चर करनी है, क्योंकि वो नीचे से कैप्चर होगी। कि ऊपर नीचे से जब ऊपर देखेंगे तब वो आपको व्यू दिखता है उसका एक लेयर में। जब वो ऊपर पहुँच जाएंगे तो इट्स लाइक एक नॉर्मल घर की तरह आपको लगेगा कि ऐसा लगेगा कुछ है नहीं। तो वो एक सजेशन रहेगा कि जो कि हमसे गलती हुई थी, फिर हमें वापस नीचे जाना पड़ा था वो सिर्फ वो फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो उसको अब नीचे जैसे ही जा रहे हैं आपको दिख जाएगा, मतलब रास्ते में दिखाई देने लग जाएगी। तो वहीं पे जो भी एंगल बढ़िया मिले वहाँ पर बढ़िया सी कैप्चर करें उसको, फुटेज को। फिर की मोनेस्ट्री आप कवर करके फिर सीधा वहीं से निकलें। आधे पौने घंटे में की मोनेस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी, मैक्सिमम 1 घंटे में। फिर उसके बाद आप निकलें किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। तो वो भी मेरे ख्याल से आधे घंटे का रास्ता है वहाँ से की मोनेस्ट्री से। तो वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ भी अगेन एक तो व्यू बहुत अच्छा है। किबर विलेज आप देखें, वाइट हाउसेज हैं, बहुत प्यारी फ़ोटोज़ आएंगी। ब्लू स्काई, वाइट हाउस एंड देन डेजर्ट ब्राउन माउंटेन्स। तो ये जो कॉम्बिनेशन है यार, ये अमेजिंग लगता है ये। प्लस राइट साइड में ही वो आपको इनकी फेंसिंग दिखाई देगी कि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यूजुअली वहाँ पर याक्स या जो उनके डियर है वहाँ के लोकल, वो दिखाई देते हैं। तो याक्स तो यार इतने दिखाई दिए हमें कि बोर ही हो गए देख देख के, मतलब ऐसा हो गया। तो ये भी मतलब आप आधे घंटे में किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कवर कर लेंगे। फिर आप जाएं टुवर्ड्स चीचम ब्रिज, जो कि अगेन यहाँ से आधा पौना घंटा लेगा। चीचम ब्रिज इज़ लाइक एशियाज़ हाईएस्ट ब्रिज। तो इसको आप क्रॉस करेंगे, यहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचवाएँ इसकी, मतलब इट्स लाइक ए इंजीनियरिंग मार्वल। वो देखेंगे कैसे मतलब बनाया होगा यार इतनी हाइट पे, और इतनी डीप गॉर्जेस हैं, माउंटेन्स हैं, मतलब पूरी खाई हैं उसमें। ये मेटल का इतना मतलब सॉलिड ब्रिज बनाना यार, इट्स हेड्स ऑफ है यार सीरियसली। तो उसको आप देखेंगे मतलब बहुत ही प्राउड फील आएगा कि मतलब कोई ऐसी चीज़ भी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है। तो उसको कवर करें एंड देन स्टार्ट्स योर जर्नी टुवर्ड्स मनाली। और अब ये जो जर्नी है ना आपकी चीचम ब्रिज से मनाली की, ये आपकी दुनिया बदलने वाली है। इसके 2 रीज़न है। रीज़न 1, यहाँ से जो आपको व्यू दिखेंगे, मतलब आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आप इंडिया में, मतलब सोच भी नहीं सकते होंगे कि इंडिया में आपको इतनी ब्यूटी दिख सकती है माउंटेन्स की, मतलब इतनी मेजेस्टिक माउंटेन्स और नेचुरल क्राफ्ट्स। मतलब माउंटेन्स की ऐसी शेप्स आई हुई है, आपको ऐसे लगेगा कि किसी मतलब आर्टिस्ट ने उसको, जो कैसे कहते हैं ना कि तराशा हुआ है उसको, मतलब इतनी बढ़िया शेप्स दी हुई हैं। अगर आपने इसका एग्जांपल लेना तो मेरी ये लास्ट जो वीडियो है कुंजुम पास वाली, उसमें देखना स्टार्ट मैंने उसी से किया है, उस व्यूज़ से। तो मतलब यार नेक्स्ट लेवल व्यूज़ हैं। मतलब आई वाज सो अमेज्ड कि मतलब मेरे को ऐसे लगा था कि अगर स्वर्ग किसी को बोलेंगे तो ये स्वर्ग ही है। मतलब इतनी सुंदर है यार वो। तो ये आप कवर करेंगे, इतनी फ़ोटोज़ खींचेंगे, मतलब क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट क्या मतलब यूटिलाइज़ होने वाला है आपका, मतलब लाइफ लॉन्ग मेमोरीज़ यहाँ से बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ से आप मनाली के लिए निकलेंगे तो फिर आपका ना जो एक की डेस्टिनेशन आएगी बीच में, दैट विल बी अ कुंजुम पास, जो कि बहुत हाई पास है, अराउंड 16,000 फीट पे होगा। तो पूरी आपको स्नो क्लैड माउंटेन्स वहाँ दिखाई देंगी। और यहीं से इनफैक्ट कुंजुम पास से पहले से ही ना ऑफ रोड स्टार्ट हो जाएगा। और भाई साहब वो ऑफ रोड ऐसा है, मतलब अराउंड 80 to 100 किलोमीटर्स का है, आई थिंक 90 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज। ये जो ऑफ रोड है ना भाई, पूरी ज़िंदगी याद रहेगा आपको, पूरी ज़िंदगी।
और दूसरा इसका मज़े की बात यह है कि यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है, आप किसी को फ़ोन नहीं कर सकते हैं। और गूगल, एज़ पर गूगल, अगर आप काजा से मतलब चीचम ब्रिज से आप मनाली जा रहे हो ना, तो आपको 5 या 6 घंटे ऐसे ही दिखाएगा। बट आई एम टेलिंग यू इट विल टेक एटलीस्ट 10 to 11 hours एंड इट कैन टेक मोर देन दैट, क्योंकि ये जो रास्ता है ना समवेयर वो गूगल के माइंड में, खोपड़ी में है ही नहीं भाई। चाहे आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लो या ऑनलाइन तो कर ही नहीं पाओगे क्योंकि चलेगा ही नहीं, बट वो दिखाता रहेगा कि ऑल ब्लू लाइन और 5 या 6 घंटे लगेंगे। बट भाई साहब जब सड़क ही नहीं है तो गाड़ी चलाओगे कहाँ? मज़ा आने वाला है, लेकिन हेल ऑफ अ राइड होगी बट लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। और यहाँ मेरा सजेशन ये रहने वाला है, क्योंकि जैसे अब अगेन अल्ट्रा, अगर आपके पास भी लो ग्राउंड क्लियरेंस कार है तो स्पेसिफिकली, अगर ऑफ रोडर है 4x4 है तो यार इस रोड पे चलाने का तो मज़ा ये लगाएगा। बट अगर लो ग्राउंड क्लियरेंस कार है और अब लोग ज़्यादा हो, तो जैसे ना बहुत जगह हमारी गाड़ी ना बहुत बार नीचे से लगी है, बहुत बार, मतलब थोड़ा सा डैमेज भी हुआ जो कि हमने बाद में रेक्टिफाई करवा लिया। बट अगर आपको उससे बचना है, क्योंकि हमने जो गलती करी थी, हम ना जब भी कोई पत्थर आता था या गाड़ी जब नीचे लगती थी तो हम गाड़ी को चलाते रहते थे आई थिंक, और गाड़ी इतनी ओवरलोड थी, डिक्की ओवरलोड थी, प्लस 5 लोग हम गाड़ी में। तो आई थिंक आई विल सजेस्ट कि ना जब भी ऐसा आपको ऐसा दिखे रास्ता है या आपको डाउट हो कि गाड़ी निकलने में थोड़ा सा ट्रबल कर सकती है या नीचे लग सकती है, तो जितने भी को पैसेंजर्स हैं उनको बोलना वो एग्जिट हो जाएं, बाहर हो जाएं। इससे क्या होगा कि आपकी जो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है, क्योंकि इतने लोड की वजह से और आपके लगेज की वजह से ना जो 165 से भी कम हो जाती है, क्योंकि सस्पेंशन थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो जब लोग बाहर आ जाएंगे तो ना वो 165 अटेन कर लेगा, तो एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर हो जाएगा निकलने में, और धीरे धीरे करके आप निकाल लेंगे। तो ये सजेशन रहेगा, क्योंकि हमें भी बहुत बाद में पता लगा था, तो जब हमने ये फॉलो करना शुरू किया तो इट डिड मेक अ डिफरेंस। बट बाकी भाई बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा। और इनफैक्ट क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यहाँ से आ रहे थे तो हमें पता ही नहीं था, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि इतना ऑफ रोड है और गूगल को पता ही नहीं है, तो हमें यार रात हो गई थी और नाइट ड्राइव करी थी हमने, तो वो और भी डेंजरस हो गया था। प्लस एक बार तो यार ऐसे हुआ कि हम चल रहे हैं और बारिश हो रही थी और सामने से एकदम से 5 या 6 लोमड़ियों का झुंड पूरा गाड़ी के आगे खड़ा हो गया आगे, तो यार एक बार तो फट सी गई थी। बट अगेन इट वाज हेल ऑफ एक्सपीरियंस। तो बस आपके लिए भी यही सजेशन है कि डरे मत, ये इजीली कवर हो जाएगा रास्ता, बट ये है कि थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको। जहाँ भी गड्ढा है या लगे कि थोड़ी सी ट्रबल है, लोग बाहर आ जाएं। जहाँ आपको लगे कि गाड़ी फंस गई है, स्किड हो रही है, नहीं निकलेगी, ऐसा नहीं हो सकता नहीं निकलेगी, पीछे 2 बंदों को बोलना थोड़ा सा पीछे पुश करेंगे, ईजिली गो थ्रू हो जाएगी वो गाड़ी। तो हमें इतनी बार करना पड़ा, क्योंकि हमारे केस में तो यार बारिश हो रही थी और मड वो हो गई थी, चिकनी मिट्टी बन गई थी, तो टायर स्लिप पे स्लिप हो जा रहा है। बट स्टिल हमने मैनेज कर लिया था, थोड़ा सा धक्का लगा के तो निकल गई थी गाड़ी। तो आप भी निकाल लेंगे, तो इसमें मतलब ये है कि घबराना नहीं है, लोगों को बाहर निकालो की ये है, और अपना आराम से जो ड्राइवर है वो इजीली निकाल लेगा। तो ये आपको करते करते मनाली पहुंचते रात हो जानी है। मुझे तो लग रहा है 10 बज जाएंगे अराउंड, अगर आप अर्ली भी स्टार्ट करेंगे तो। हमें 2 बज गए थे रात के, क्योंकि एक तो हमने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था और उस टाइम पे मौसम थोड़ा सा ख़राब था, और ये दूसरा जो हमारी गाड़ी बार बार फंस रही थी क्योंकि हम लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। तो अगर आप ये सजेशन फॉलो करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे रात 10-11 बजे तक। और फिर मनाली तो यार हब है होटल्स का, होम स्टेज़ का, तो वहाँ जाओ आराम से, होटल ढूंढो, कोई चीप सा मिल जाएगा आपको, मतलब डिसेंट सा। और मुझे नहीं लगता फिर इस दिन रात को तो आप चिल मार पाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी थक चुके होगे, प्लस इतनी बातें होंगी यार होटल के रूम पे जाके करने की, स्पेशली ये लास्ट आपने 80 किलोमीटर की जर्नी करी होगी ना, इसको आप अगले मेरे ख्याल से 6 महीने तक डिस्कस करोगे और हमेशा याद रखोगे। तो या सो दैट इज़ हाउ योर डे 6 विल इवॉल्व। और ये डे 6 जो है ना आपके 6 के 6 दिन का सबसे बेस्ट दिन होने वाला, सबसे बेस्ट, आई एम टेलिंग यू। सो डे 7 है भैया, इसमें तो क्या करना है, टाइम टू गो होम। तो सुबह उठो यार, अपना घर जाओ जर्नी ख़त्म। तो मनाली से मेरे ख्याल से 14-15 घंटे में आप, क्योंकि खाते पीते आओगे, मौज मस्ती करते आओगे, तो 14-15 घंटे में पहुंच जाओगे दिल्ली। तो सो दैट विल बेसिकली कंप्लीट योर होल स्पीति सर्किट एंड द कंप्लीट जर्नी फ्रॉम NCR टू स्पीति एंड बैक टू योर होम। तो यार इस व्लॉग में यही था, मतलब मैंने कोशिश करी है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। बट अगर इन केस आपको लगता है कि कोई भी क्वेरी अनआंसर्ड रह गई है या आपके पास कोई एडिशनल क्वेरी है, तो आप कमेंट मेरे को कर देना, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू आंसर दैट देयर।
तो यार इस वीडियो को फिर यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो यार व्लॉग को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। बाय बाय।